हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो लेके आए हैं वो आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3 और सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम यहाँ पर मेनली इसमें कुछ मेन कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे एक इक्वेशन बनाई जाती है। तो सबसे पहला जो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे वो होगा डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, इसे समझते हैं हम। ये कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जनरली जो है ये बोट प्रॉब्लम्स है, ठीक है, बोट और बोटमैन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास में एक बोट है और ये वाटर में फ्लो कर रही है, ठीक है। अब वाटर जो है, आप तो वाटर नाम से तो उसे जानते ही हो, लेकिन उसे स्ट्रीम भी कहा जाता है और उसे करंट भी कहा जाता है। तीनों का मतलब क्या है, वाटर, ठीक है। और इसमें जो एक बोट ट्रेवल कर रही है, ठीक है, उसकी, तो यहाँ पर मान लो पानी है, अगर पानी किसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर बोट भी ट्रेवल कर रही है, यानी बोट भी ऐसे जाना चाह रही है जिस डायरेक्शन में वाटर जा रहा है, तो आपको पता है कि अगर पानी जहां जा रहा है वहीं पे किसी चीज को फ्लो कराओगे तो बहुत स्पीड से फ्लो होगा। तो पानी जो है हम मान लेते हैं वाटर की जो स्पीड है, लेट इट बी, हम उसे मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड मानी है हमने, पानी की। और बोट की जो स्पीड है वो हमने मान ली, लेट इट बी x किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास टोटल क्या क्या कॉन्सेप्ट आएंगे वो समझते हैं। बोट जा रही है, पानी भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यानी हम कह सकते हैं अलोंग दी स्ट्रीम, यानी जैसे जैसे स्ट्रीम जाती है वैसे, ठीक है। इसको आप एक और चीज भी कह सकते हो, टूवर्ड्स दी स्ट्रीम। कहने की बात है जहां स्ट्रीम जा रही है उसी डायरेक्शन में, तो आप इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हो, टूवर्ड्स दी स्ट्रीम। और अगर आप इसी को देखो तो जब एक चीज यहाँ है और दूसरी चीज भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो स्पीड जो होगी रिलेटिव स्पीड, यानी दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, फिजिकली दोनों के यहाँ पे कनेक्शन है, तो इस टाइप में हम रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। तो इसकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, यानी दोनों की कलेक्टिवली स्पीड, वो होगी हमारी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन मान लो बोट इधर जा रही है और पानी की स्पीड अपोजिट है, यानी अपोजिट है, तो ऑब्वियस सी बात है उससे टाइम कम लगेगा, यानी धीरे धीरे वो मूव करेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगी, और स्पीड स्लो डाउन होगी इसका मतलब आप माइनस करोगे, तो इसको कहेंगे अवे फ्रॉम दी स्ट्रीम, यानी आप स्ट्रीम से दूर गए, अवे फ्रॉम दी स्ट्रीम, या फिर आप कह सकते हो अगेंस्ट दी स्ट्रीम। इसका मतलब है यहाँ पर स्पीड स्लो डाउन हो गई। इंपॉर्टेंट जो है वो एक बोट है, यानी बोट हो सकती है, बोटमैन हो सकता है, कोई भी एक इंसान हो सकता है। आपने उसकी स्पीड को x माना है और जो उसके कनेक्ट में पानी है उसकी स्पीड को y। अगर दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड बढ़ेगी, तो x प्लस वाई हो जाएगी रिलेटिव स्पीड उनकी मिला के। और अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा उसके अपोजिट में जा रहा है, तो स्पीड जो है यहाँ पर माइनस हो जाएगी। अब इसी से एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, और दूसरा आता है अपस्ट्रीम। इसका मतलब क्या है, स्ट्रीम तो हमने समझ लिया पानी है, मान लो ये पानी है, तो इसमें कोई इंसान है, अगर वो डूब रहा है, आपको पता है कि डूबना बहुत आसान है लेकिन ऊपर आना अगेंस्ट वो बहुत डिफिकल्ट है। तो ये अगर कोई पर्सन है, मान लो इसकी स्पीड x थी और पानी की स्पीड हम हमेशा क्या मानते हैं y, तो जब कोई इंसान पानी के अंदर डूब रहा है तो फॉर श्योर वो बहुत तेजी से नीचे जाएगा, उसे बहुत तेजी से ग्रेविटी खींचेगी, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो प्लस हो जाएगी, यानी इंक्रीज। सिमिलरली अगर एक बोट है और मतलब वाटर है और वाटर की स्पीड y है, और जो एक पर्सन है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, यानी अब ऊपर की साइड आने की कोशिश कर रहा है, तो उसे प्रॉब्लम होगी, यानी उसकी जो स्पीड है उसको कोई कंपनसेट करने के लिए नीचे से खींच रहा होगा, यानी उसको कम कर रहा होगा, तो उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी और वो हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया ये x और y होता क्या है। x वो बोट, बोटमैन कुछ भी हो सकता है, y पानी, करंट। रिलेटिवली अगर स्पीड बोली जाए, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्पीड इंक्रीज होती है x प्लस वाई। अगर दोनों अपोजिट में जा रहे हैं, इसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी x माइनस वाई। अगर पानी के अंदर डूब रहा है कोई इंसान तो बहुत आसान है उसके लिए, यानी बहुत तेजी से खींचेगी ग्रेविटी, तो प्लस हो जाएगी स्पीड, और अगर वो पानी से बाहर निकल रहा है तो x माइनस वाई। ये तो हमने कुछ कॉन्सेप्ट समझा कि डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सी, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। यानी ये बोट है जो उसकी स्पीड दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर।
इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, वो 30 किलोमीटर ऊपर गई अपस्ट्रीम, ठीक है, मतलब स्ट्रीम के अगेंस्ट कह सकते हो आप, अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर गई और वापस एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू ओरिजिनल पाथ, दोबारा वापस आ गई इसमें। तो हम ये देख सकते हैं उसका जाने और आने का टाइम टोटल ये है, यानी हम कह सकते हैं टाइम ऑफ अपस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम मिला के 4 घंटे, और आप उसको क्या बोलोगे 30 मिनट। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, मिनट को डिवाइड कर देते हैं 60 से 30 को, तो हमारा ये आर में बदल जाएगा, सीधे कैंसिल आउट किया, ये हो गया 2, 4 2 जा 8, 9/2। यानी आपको ये पता है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाने का टाइम जो है वो अप्रोक्सीमेट 4.5 घंटे को हमने 9/2 लिख लिया। अब टाइम है, हम जानते हैं टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम ये देखते हैं अपस्ट्रीम, यानी वो अगेंस्ट ऊपर आ रही है, तो अपस्ट्रीम में हम यहाँ पर डिस्टेंस देखेंगे तो उसने क्या बोला है, अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस चला है 30 किलोमीटर, और ऊपर आया है तो हमने पढ़ा था अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है माइनस, रिलेटिव स्पीड लेंगे दोनों की। अब डाउन के लिए देखते हैं, वो वापस उसी पॉइंट पर गया, डिस्टेंस उतना ही होगा 30, लेकिन अब वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है, स्पीड क्या हो गई प्लस, इक्वल्स टू 9/2। ये आपके पास एक इक्वेशन है और ये आपको गिवन था। तो अब यहाँ पर आप क्या करो, इसको इस तरीके से सॉल्व मत करो, आप इसमें से पहले 30 कॉमन ले लो, फिर हम वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, हम इसको अच्छे से लिख देते हैं 1/x माइनस वाई, और दूसरा हो जाएगा 1/x प्लस वाई, इक्वल्स टू क्या है 9/2। अगर आप इसका एलसीएम लोगे यहाँ पर, तो इसका एलसीएम आएगा क्या, इसका एलसीएम आएगा a² प्लस b² से a² माइनस b², और ये इधर चला गया x प्लस वाई, और ये उधर चला गया x माइनस वाई, इक्वल्स टू 9/2। प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल आउट हो गए, तो हमारा आया 30/2x अपॉन x प्लस x 2x हो गया, और x² माइनस y² इक्वल्स टू 9/2। अब आप देखो, आपको x की वैल्यू गिवन है, अब आप पुट कर लो 30 इंटू 2 इंटू 15 अपॉन 15 का स्क्वायर हो गया 225 माइनस y² इक्वल्स टू 9/2। ठीक है, वैल्यू पुट किया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये तो 60 हो गया, और 52 जा ये 30 हो गया, यहाँ पर 9 आ गया, और ये 225 माइनस y²। 9 को और डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड में ले जाते हैं 9 को, 3 के टेबल से कट गया, 3 3 जा 9, 3 10 जा, और ये भी कट गया 3 से 2, यहाँ पर क्या आ गया 200, और वहाँ पर क्या है 225 माइनस y²। y² को इधर शिफ्ट कर देते हैं, y² इक्वल्स टू 225 माइनस 200, 25 आंसर आया, यानी y की वैल्यू +5 और -5 होगी। ठीक है, और हमें पता है कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हम माइनस तो ले ही नहीं सकते यहाँ, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब स्ट्रीम जो था, पानी था, वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा था। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अपस्ट्रीम में क्या होती है स्पीड और डाउनस्ट्रीम में क्या होती है स्पीड, तो आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करके भी इसे सॉल्व कर सकते थे। अब ऐसा ही हम एक और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। एक बोट है जिसकी स्पीड पानी में इतनी है, ना कि पानी की स्पीड है, बहुत ध्यान से देखना। मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज, इसका मतलब बोट की स्पीड को हम एक्स मानते हैं, ये दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। मतलब उसने कहा है अपस्ट्रीम आने में उसे 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम जाने के। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अपस्ट्रीम में उसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो अपस्ट्रीम का टाइम कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम के कितना गैप है, 1 घंटे का गैप है। अब हमें पता है टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम डिस्टेंस देखते हैं कितना वो नीचे गया है, पहले अपस्ट्रीम देखते हैं। अपस्ट्रीम है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया है। अपस्ट्रीम में जो हमारी रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है x माइनस वाई, और फिर वो वापस उसी स्पॉट पे आ गया, यानी यहाँ पे स्पीड क्या हो गई 24 अपॉन डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। फिर से वही 24 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब आप इसको सॉल्व करोगे 24, यहाँ पर आपने इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम क्या आएगा a² माइनस b², इसका इससे मल्टीप्लाई किया x प्लस वाई, इसका इससे किया x माइनस वाई। ये तो माइनस एक्स है, एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, y और ये प्लस का y हो जाएगा 2y, यानी अल्टीमेटली आपके पास आएगा 24 2y अपॉन x² माइनस y², जिसकी वैल्यू है 1।
ठीक है, ये 1 आपको गिवन है। अब आपको कुछ गिवन था, हाँ x गिवन था, तो अब हम क्या करते हैं, x को पुट करते हैं। तो 24 इंटू 2y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है 18, 18 का स्क्वायर कितना होगा, पहले आप यहाँ लिख लो 18 स्क्वायर, वैसे 18 का स्क्वायर हो गया 324, तो आपने लिखा 2y इक्वल टू 324 माइनस वाई स्क्वायर। एक साइड शिफ्ट कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक है, वाई स्क्वायर है इसलिए हम उसको पॉजिटिव करेंगे, इस साइड शिफ्ट किया, वाई स्क्वायर माइनस 4 2 48y माइनस 324। अब आपको यहाँ पर दिख गई एक क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक, तो हमें 324 से ऐसा फैक्टर बनाना है जिससे 48 आ जाए। तो हम सबसे पहले 324 के फैक्टर्स ही बना लेते हैं। तो हमने इसको 2 से किया क्योंकि सबसे लीस्ट से करो तो ज़्यादा सही रहता है। हमें चाहिए 48, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ से नहीं आएगा। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तब भी नहीं आएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 और 3 2 जा 6, 14 में से 6 का 8, बिल्कुल आएगा। तो हमने बना दिए फैक्टर, एक तो 54 बना और एक हमारा फैक्टर बना 6। यहाँ पे आपने इसको सॉल्व किया, y कॉमन ले लिया, y माइनस 54, यहाँ से 6 कॉमन लिया, y 5 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, यानी y प्लस 6 और y माइनस 54 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू एक तो 54 आ गई और एक आ गई आपकी माइनस, तो नेगेटिव लेते नहीं है, यानी इसका आंसर कितना हो गया 54 किलोमीटर पर आवर। और y क्या था, स्ट्रीम थी, हमें स्ट्रीम की ही स्पीड पूछी थी, हमने सॉल्व कर लिया। वो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आया होगा। आपके लिए मैं एक और क्वेश्चन डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, स्वाति कैन रो हर बोट एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। स्वाति 5 की स्पीड से चला रही है, यानी ये बोट भी कह सकते हो बोटमैन, यानी x की स्पीड कितनी दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। इफ इट टेक्स 1 hour मोर टू रो बोट 5.25 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न। फॉर श्योर अपस्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उसने यहाँ पे बोला है कि जब वो 5.25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसको अपस्ट्रीम में रिटर्न के कंपेयर में ज़्यादा टाइम लगता है। इसका मतलब अपस्ट्रीम का टाइम कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम के कितना है 1 घंटा। अब टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना डिस्टेंस चली 5.25, अपस्ट्रीम में चली है, अपस्ट्रीम में हमेशा रिलेटिव स्पीड क्या होती है माइनस, और फिर डाउनस्ट्रीम में रिटर्न आई है इसलिए डिस्टेंस उतना ही चली है, लेकिन उसकी जो कंप्लीट स्पीड है डाउनस्ट्रीम की वो होती है रिलेटिवली x प्लस वाई। अब यहाँ पर आपने क्या किया 5.25 फिर से कॉमन, यहाँ पर आपका आ गया, एलसीएम ले लेते हैं, एक आएगा x माइनस वाई, दूसरा आएगा x प्लस वाई, जिसको आप अल्टीमेटली नेक्स्ट लाइन में क्या लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये इससे मल्टीप्लाई में चला गया x प्लस 5, और यहाँ क्या आ जाएगा, ध्यान रखना है यहाँ पे साइन चेंज होगा, ये प्लस 5 वाई है और ये माइनस है जो कि प्लस हो जाएगा, x से x तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ चल रहा है 5.25 और इक्वल्स टू में आपका 1 चल ही रहा है। आपको x की वैल्यू पता है, आप वो पुट कर देना, 5.25 इंटू 2y इक्वल्स टू, ये उधर चला गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर लिख दिया सीधे 25, यहाँ पर फिर से पॉइंट हटाया, इसको हम 5 के टेबल से कट कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, और ये भी 2 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आया 20y1, ये ठीक है। इस 2 को उधर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 21y इक्वल्स टू 25 2 जा 50 माइनस 2y स्क्वायर। अब एक साइड शिफ्ट कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक बनानी है, प्लस 21y माइनस 50। हमें इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिससे हमारा 21 आ जाए। तो हमने देखा 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, बन गया यहाँ पे फैक्टर 25 माइनस 4y माइनस 50 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2y कॉमन, हम ऐसा करते हैं इसमें से y कॉमन लेते हैं, यहाँ से बचेगा 2y प्लस 25, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 4 और 50 2 के टेबल से, तो 2 लिख दिया, 2y प्लस 25। तो हमारे दो वैल्यू आई y माइनस 2 और 2y प्लस 25 इक्वल्स टू 0। नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे नहीं तो यही वैल्यू बचेगी आपकी जो आगे जाके पॉजिटिव बनेगी, यानी y की वैल्यू आ गई 2 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम समझ आ गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं 2 डिजिट नंबर पे। नाउ सी, यहाँ लिखा है 2 डिजिट नंबर। आप सबको पता है, फॉर एग्जांपल आपके सामने एक 2 डिजिट नंबर 23 मान लो, एक 2 डिजिट नंबर 15 मान लिया जाए, या फिर एक 2 डिजिट नंबर 95 मान लिया जाए। कोई भी 2 डिजिट नंबर मानते हैं तो आपको पता है उसकी जो यहाँ से पीछे से जो शुरू करते हैं तो ये उसकी यूनिट प्लेस होती है और ये उसकी
10th प्लेस होती है। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिट और 10th प्लेस है, हम इसको कैसे अपने एक स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो कोई भी नंबर है, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ 90 यानी 9 इंटू 10 प्लस 5 लिख दूँ, तब भी एक ही बात है। 10th प्लेस मतलब है कि यहाँ पर 0 जरूर होगा। अगर जैसे यहाँ लिखूँ तो इसे लिख सकते थे 1 जो नंबर है डिजिट है इंटू 10 प्लस 5 भी लिख सकते थे। ऐसे 23 को 2 इंटू 10 प्लस 3 भी लिख सकते थे। हर तरीके से आंसर सेम ही आएगा। इसका मतलब 2 डिजिट नंबर को हमेशा 10x प्लस y माना जाता है। यानी y और x क्या होते हैं डिजिट, जैसे 9 और 5, 1 और 5, 2 और 3। और 10 प्लेस है, क्यों? क्योंकि ये इस जगह पे लिखा है 10th वाली। अगर आपको 3 डिजिट नंबर मानना होता तो आप इसके आगे शिफ्ट कर देते और 3 डिजिट नंबर आपका बन जाता, पहले तो यूनिट प्लेस कुछ नहीं होता 1, फिर 10th प्लेस आती कोई उसके साथ जो डिजिट होती, और फिर उसके बाद में 100 प्लेस आती। तो ये x y z क्या होते हैं डिजिट। फॉर एग्जांपल 123 है तो 3 यहाँ आता, 2 इस जगह आता और 1 z हो जाता। ये डिजिट्स हैं आपके, इसे कहेंगे हम डिजिट सेपरेटली। ठीक है, हमें ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में डिजिट क्या है और नंबर क्या है। यहाँ पर 10x प्लस y एक नंबर है, 2 डिजिट नंबर, ये एक 3 डिजिट नंबर है। और 2 डिजिट नंबर की जो x और y है यहाँ पर वो है डिजिट्स। चाहे वो यूनिट होगी तो यूनिट प्लेस वाली ले लेंगे, आप कुछ भी ले सकते हो, 10a प्लस b भी ले सकते हो, 10m प्लस n भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। आपको बस बताना था कि x और y क्या होता है। अब हम इसी 2 डिजिट नंबर पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सी नाउ सी, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है मुझसे बहुत स्लोली पढ़ते हैं, अपने अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। 2 डिजिट नंबर, अभी बताया था कि 2 डिजिट नंबर हम किसे मानते हैं 10x प्लस y को। तो उसमें बोला है 2 डिजिट नंबर, लिख लिया हमने 2 डिजिट नंबर इज मतलब इक्वल्स टू 4 टाइम्स द सम के बाद एंड आ गया है, एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। एंड है तो एंड से पहले बोला 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। इसकी डिजिट्स क्या होती हैं x और y, यानी इसकी डिजिट के सम के 4 टाइम्स है, यानी ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। फिर एंड है, इसका मतलब वही नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। डिजिट क्या आती है x और y, ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। यानी आपको यहाँ पे दोनों इक्वेशन मिल चुकी हैं। पहले नंबर जो है वो 4 टाइम्स है उसकी डिजिट के सम के, और वही नंबर जो है वो 3 टाइम्स है उसकी डिजिट के प्रोडक्ट के। तो आप क्या करो पहले फर्स्ट इक्वेशन से, अगर आप ध्यान से देखो फ्रॉम फर्स्ट, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ होगा 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 4x प्लस 4y। आपने इसको उधर शिफ्ट कर दिया, 10 में से 4x गए 6x और y में से इधर गए 3y। तो यहाँ से y की वैल्यू 3 से 2 कट गया 2x आ गई, ये वैल्यू निकली। इसको आप सेकंड वाली में पुट कर दो सब्स्टिट्यूट। तो हम इसे पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने जब इसे पुट किया तो यहाँ पर आ गया x की जगह x, y की जगह हमने पुट कर दिया 2x इक्वल टू 3x और y की जगह हमने पुट कर दिया 2x। तो 10 प्लस 2 12x और ये क्या हो गया 6x स्क्वायर। उधर शिफ्ट कर देते हैं 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लिया और यहाँ पर चाहो तो आप 6 भी कॉमन ले लो 6x, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। या तो 6x 0 है या फिर ये, यानी x की वैल्यू एक तो 0 आ रही है और एक 2 आ रही है। अब आपको पूछा क्या था, आपसे नंबर पूछा है। नंबर पूछने के लिए आपको x तो पता हो, साथ में y भी पता हो। तो आपने y इक्वल्स टू अभी निकाला है, y इक्वल्स टू क्या होता है 2x। अगर मैं x की जगह 0 पुट करूंगी, अगर x को 0 पुट किया तब y 0 आएगा, इफ x 0 है तो। अगर इफ x जो है वो आपका 2 है तो y कितना है आपका 4। तो अब आपका नंबर क्या बनेगा, आप ध्यान से देखना। नंबर था आपका 10x प्लस वाई, अगर ये 0 है ये भी 0 है तो फाइनली एक नंबर 0। ठीक है, कोई नंबर तो बन ही नहीं रहा। और अगर x की जगह पे आप 2 पुट कर दो तो 10 इंटू 2 प्लस वाई कब आएगा आपका 4, तो ये क्या हो गया 20 प्लस 4 नंबर आ गया आपका 24। यानी फाइनली आपको नंबर पता लग गया कि नंबर 24 है। आपने स्टेटमेंट पढ़ा 2 डिजिट नंबर और पूरा उसको सॉल्व कर लिया। हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 16। एक 2 डिजिट नंबर है, पहले हम मान लेते हैं लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई। ठीक है, अब उसने यहाँ पर क्या बोल रखा है, ऐसा 2 डिजिट नंबर है सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, जो इसकी डिजिट्स हैं जिसको आप एक्स वाई कहते हो, डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना है 16, यानी एक्स वाई इक्वल्स टू 16। ये तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब फुल स्टॉप के बाद लिखा है व्हेन 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर
यानी नंबर में से, ना कि उसकी डिजिट। यानी ये नंबर है, अगर आप इस नंबर में से 54 को सब्ट्रैक्ट कर दो, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब अगर डिजिट नंबर 23 था तो वो 32 हो जाए, मतलब x वाली चीज y की जगह आ जाए और y वाली चीज x की जगह, यानी इंटरचेंज हो जाए, यानी 10y + x। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे इसे थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। -54 माइनस में 10y माइनस में x इक्वल्स टू 0, 10x में से x गए 9x, y में से 10y गए 9y, माइनस का 54 उधर जाके प्लस का 9 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 54, 9 से ये कट जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 9 6 54। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन और ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। आपके पास दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं। आप चाहो तो एलिमिनेशन कर लो, चाहो तो सब्स्टिट्यूशन। आप यहाँ से वैल्यू निकालो, x की वैल्यू जो आएगी यहाँ से क्या आएगी 6 + y, और इसे मैं पुट कर देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में 6 + y पुट किया, साथ में एक y है ही इक्वल्स टू 16, मल्टीप्लाई करेंगे 6y, y का y से y² इक्वल्स टू 16। क्वाड्रेटिक दिख रही है, अच्छे से इसको लिख लेते हैं, y² + 6y - 16 इक्वल्स टू 0, उस साइड भेज दिया। y² बड़ा है इसलिए तो सबसे पहले लिखेंगे हाईएस्ट डिग्री। स्प्लिट करते हैं, 16 से ऐसे बनाना है कि 6 आ जाए, 16 मतलब 8 2 जा 16, तो 8 और 2 से 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 8y - 2y - 16, y कॉमन ले लिया, y + 8, 2 कॉमन ले लिया, y + 8, यहाँ से दो वैल्यू आई, y + 8 आएगी एक और y - 2, यानी सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -8। माइनस में तो नंबर हम ले नहीं सकते, तो 2, यानी आपको y पता लग गया। अब आप x निकालोगे, किसी से भी निकाल लो, आपको इस इक्वेशन में दिख रहा है। तो मैं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ये चेक करूंगी, x की जगह x, y की जगह 2 इक्वल्स टू 6, x आ गया 6 + 2 8। अब आपको नंबर फाइंड करना है, तो नंबर हमने क्या माना था 2 डिजिट नंबर 10x + y, हमें x भी मिल गया y भी मिल गया, हमने सीधे 10x + y में से पुट कर दिया, x की जगह 8 और y की जगह पे 2, तो ये हो गया 80 + 2, ये आ गया आपका नंबर 82। यानी वो नंबर जो था वो 82 था, क्योंकि उसने बोला उनका प्रोडक्ट करो। देखो 8 और 2 का प्रोडक्ट किया 16, और जब आप 82 में से 54 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 28 आंसर आ जाएगा उसका रेसिप्रोकल। आई होप आपको 2 डिजिट नंबर समझ में आ गए होंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। नाउ सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, पिकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द पिलर, यानी एक पिलर है, उस पिलर के टॉप पर यहाँ पर पिकॉक बैठा हुआ है, ठीक है, विच इज 9 मीटर हाई। जो पिलर है ये 9 मीटर हाई है, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर, यानी ये बॉटम है, इससे दूरी पे, कितनी दूरी पे 27 मीटर की दूरी पे क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर अ स्नेक इज कमिंग टू अ होल, यानी इस पे एट द बेस ऑफ द पिलर, यानी यहाँ पर एक स्नेक है जो कि धीरे धीरे करके कहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे बॉटम पे, ठीक है, एट द बेस। सीइंग अ स्नेक, उस स्नेक को देखते ही इट पाउंसेस ऑन इट, यानी पिकॉक ने उसके ऊपर छलांग लगाने की कोशिश की, यानी पिकॉक, स्नेक धीरे धीरे चल के आ रहा था, जैसे ही उसने देखा स्नेक चल के आ रहा है, उसने पिकॉक ने उसके ऊपर छलांग लगाने की कोशिश की। इफ देयर स्पीड आर इक्वल, इसका मतलब मान लो स्नेक जो था वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ही चल पाया, मान लो इतनी दूरी चल पाया, जितना वो चल पाया वहीं से ही पिकॉक ने उसके ऊपर जंप कर दी, यानी पिकॉक ने इसके ऊपर जंप कर दी यहाँ पर। अब बात यहाँ आती है कि पिकॉक ने यहाँ पे जंप की, तो एक लाइन लिखी है, देयर स्पीड्स आर इक्वल, दोनों एक ही टाइम पर एक दूसरे के ऊपर, यानी उसने जंप किया बिल्कुल उसके ऊपर ही होगा, टाइम सेम होगा। तो जब आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, जब टाइम सेम है दोनों का, पिकॉक का भी और स्नेक का भी, और उसने बोला है स्पीड भी दोनों की इक्वल है, तो फॉर श्योर उन दोनों ने डिस्टेंस भी बराबर ही ट्रेवल किया होगा, यानी जितना स्नेक ने ए से बी में पहुंचने में टाइम लगाया होगा उतना ही टाइम पिकॉक को नीचे आने में लगा, यानी अगर ये एक्स है तो स्नेक का यहाँ से पिकॉक का यहाँ आने का डिस्टेंस भी एक्स ही होगा। अब आपसे ये पूछा है कि स्नेक को होल से कितने पहले उसने पकड़ लिया, यानी ये दूरी पूछी है, जिसको आपने यहाँ पर क्या लिखा था बी पॉइंट, और ये था सी, आपसे बी सी पूछा और मैं इसको नाम दे देती हूँ टी। तो आप देखो जब ये पूरा 27 है, स्नेक एक्स चला, तो बचा हुआ स्नेक का टाइम कितना होगा, डिस्टेंस 27 माइनस एक्स, जब पूरा 27 है उसमें से एक्स चल चुका है तो बचेगा कितना 27 माइनस एक्स यहाँ पे, और ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि स्पीड इक्वल दे रखी है। अब आप यहाँ के इसमें पाइथागोरस थ्योरम आराम से लगा सकते हो, आपको दिख रहा है ये तो हाइपोटेनियस है बी डी, यानी बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर,
और आपसे BC ही पूछा है, हम BC ही फाइंड करेंगे आगे चल के। अब BD है, BD की जगह हमने क्या लिख दिया x, तो x का स्क्वायर। CD कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर। और BC कितना है 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 27 का स्क्वायर हो गया आपका आई थिंक 529, नो 729, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 54x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से खोल दिया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 54x इधर ले आए, ये हो जाएगा 10, फिर से हो गया 1, x की वैल्यू आ गई 810/54। हमने इसको 9 के टेबल से कट कर लिया, 9 9 जो 81, 9 6 जो 54, 6 1 जो 15, यानी x की वैल्यू 15 आई है। तो ये कितनी दूर उसने पकड़ा होगा, उसने पूछा था कितनी दूर पे पकड़ा है, यानी BC की वैल्यू 27 माइनस एक्स है, तो 27 माइनस 15, यानी इसने इसको पकड़ा होगा 12 की, यानी 12 मीटर में है, यस, यानी 12 मीटर की दूरी पे पिकॉक ने स्नेक को पकड़ लिया है जब वो होल के पास पहुंच भी नहीं पाया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी थी, स्पीड इक्वल। स्पीड इक्वल इसलिए है, स्पीड इक्वल है, सेम टाइम पे दोनों ने एक दूसरे को कैच किया, इसका मतलब डिस्टेंस भी उनका क्या हो जाएगा, इक्वल। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, एक तो है पिकॉक के लिए, तो पिकॉक तो D से B पे आया था, DB, और स्नेक जो है वो A से B पे गया था, AB। ठीक है, फिर हम इसको आगे पूरा सॉल्व कर लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ सी, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, 1/4 ऑफ द हर्ड ऑफ कैमल वर सीन इन द फॉरेस्ट, twice the square root of the herd had gone to mountains and remaining 15 camels were seen on the bank of the river। मतलब आप एक तरीके से देखो तो अगर जो कैमल्स है उन्हें अलग अलग जगह स्पॉट किया गया, देखा गया। सबसे पहले फॉरेस्ट में देखा गया कुछ कैमल्स को माउंटेन में देखा गया, और कुछ कैमल्स को बैंक ऑफ द रिवर पे देखा गया। ठीक है, अब हम मान लेते हैं लेट कि टोटल जो कैमल्स थे वो थे x, हमें तो मालूम नहीं है तो हमने मान लिया x कैमल थे टोटल। अब उस x कैमल में से कितने 1/4, यानी इसका 1/4 यानी 1/4x जो थे वो कहाँ देखे गए, फॉरेस्ट में। ठीक है, उसके बाद में ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड, ट्वाइस मतलब ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड, मतलब वही कैमल का जो झुंड है उसका √x, ये कहाँ देखा गया, माउंटेन में, वादियां देखने गए थे। ठीक है, उसके बाद में 15 जो है उन्हें कहाँ देखा गया, बैंक ऑफ द रिवर पे, यानी रिवर पे कहाँ पे कितने देखेगा, टोटल 15, यानी ये सारे टोटल कैमल्स थे। इन सारे टोटल कैमल्स को हमने क्या माना है, x माना है, हमसे यही पूछा टोटल कैमल कितने थे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इन सबको प्लस कर दिया जाए तो हमें ये पता लग जाएगा कि टोटल कैमल्स थे, वही टोटल कैमल को मैंने x लिखा। अब यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पर x है, x को x के पास भेज दो, ज़्यादा सही लगता है, x माइनस x/4, क्योंकि ये उधर चला जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 4x माइनस x, ये कितना हो गया 3x/4, और यहाँ पर क्या है 2√x प्लस 15, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 2 जा 8√x, 15 4 जा 60 इक्वल टू 3x। रूट है, अटपटा लग रहा है तो उस रूट को अकेले छोड़ेंगे, फिर स्क्वायर कर देंगे ताकि रूट हट जाए। तो पहले 60 को उधर भेजते हैं, 8√x इक्वल टू 3x माइनस 60। अब हम स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड में। जब हमने स्क्वायरिंग की तो आपको दिख रहा होगा कि 8 है, 8 का स्क्वायर तो 64 हो गया, √x का x हो गया, इक्वल्स टू इसका जब आप होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, माइनस लगाओगे क्योंकि माइनस में है, 3x का हो गया 9x स्क्वायर, 60 का हो गया 3600, माइनस यहाँ पर जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3x इंटू 60 तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 6 जो 360x। ठीक है, अब ये आपकी इक्वेशन बन गई, पर x है उस साइड में 360 है, एक साइड शिफ्ट कर देते हैं, x स्क्वायर को उधर ही छोड़ेंगे क्योंकि प्लस में लेते हैं, तो हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी 9x स्क्वायर। जब ये माइनस में चला जाएगा तो 360 के साथ में 64 माइनस में जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस 360x माइनस 64x हो गया जो उधर चला गया, और प्लस में क्या है हमारे पास 3600। ठीक है, अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 424x प्लस 3600। अब हमें इसको स्प्लिट किया, हमने देखा हमारा 32400 आया, 32400 से 424 बनाना है, ये तो बहुत आसान है, 324 में 100 प्लस कर देते हैं, अपने आप ही आ जाएगा। यहाँ पर 9x स्क्वायर 324x माइनस 100x प्लस 3600 इक्वल्स टू 0। स्टार्टिंग में से कॉमन लिया, आई थिंक 9 की टेबल से चला जाएगा क्या, ये 27 और 5 बिल्कुल चला जाएगा, 9 कॉमन लिया
9 3 जा 27 36, यहाँ से 100 कॉमन लिया, x माइनस 36, यानी 9x माइनस 100 और दूसरा आ गया x माइनस 36। ये तो 100/9 तो कैमल होंगे नहीं, कैमल 1 2 3 4 और फ्रैक्शन में कैसे आ रहे हैं, तो यानी x इक्वल्स टू टोटल 36 कैमल्स थे। फाइनल आंसर हमारा ये हो गया। बस हमें ये ध्यान रखना था कहाँ कहाँ गए और टोटल कैमल्स के इक्वल में रख के हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। रूट है तो रूट को अकेला छोड़ेंगे, फिर हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा सेशन। मैं अगर आपको और कोई इंपॉर्टेंट नीड हो तो आप मुझे बताइएगा, और प्लीज़ अगर लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।